नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024 की आ चुकी हैं और 2024 के 25 की एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका हैं 2024 से 25 के बीच की। तो आपको विज्ञान की एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका हम करवाने जा रहे हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। चलिए बच्चों, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो कक्षा 7 की विज्ञान थी उसका पहला चैप्टर, दूसरा और तीसरा कर लिया था। इस वीडियो के माध्यम से लेसन 4 यानी कि अध्याय 4 अम्ल, क्षारक और लवण वाला अध्याय करने जा रहे हैं। तो चलिए करते हैं चौथा अध्याय। अध्याय 4 है अम्ल, क्षारक और लवण। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे लिख देना है, जैसे इसमें दिया है इसी प्रकार आपको बच्चों यहाँ पे लिखना है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नीचे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे आपको इतना लिख देना है, जैसे कि यहाँ दिया है वैसे ही लिखना है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, सही विकल्प। पहला है, चींटी को काटने पर वह हमारे शरीर में कौन सा अम्ल छोड़ देती है। तो आपको पता होगा कि फार्मिक अम्ल छोड़ती है चींटी। जब चींटी अपन को काटती है तो अपने शरीर में फार्मिक अम्ल छोड़ देती है। फिर वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, ऐसे पदार्थ की रासायनिक प्रक्रिया होती है तो अम्लीय होती है बच्चों। तो यहाँ पे अपना अम्लीय आ जाएगा, है ना। चलिए बच्चों इसी प्रकार करते हैं तीसरा प्रश्न। क्या है, अपाचन से बचने के लिए हम दूधिया मैग्नीशिया या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। तो वह है, क्या है बच्चों, प्रति अम्ल है। तो सी नंबर आ जाएगा। चौथा, गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियों का बना सूचक अम्ल के साथ रंग देते हैं तो हरा गहरा गुलाबी देते हैं। कैसा, गहरा गुलाबी। नेक्स्ट आता है पांचवा, जो विलयन लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं वह है, तो उदासीन विलयन है वो। क्या है बच्चों, उदासीन विलयन। दूसरा है रिक्त स्थान की पूर्ति। तो यहाँ पे कुछ अपन को दिए हैं, इनको इन रिक्त स्थानों में भरना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों रिक्त स्थान देखते हैं सबसे पहले। तो पहला रिक्त स्थान क्या है, अत्यधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक का उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। फिर दूसरा, दही में लैक्टस अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, है ना। तीसरा, अशुद्ध जल की प्रकृति उदासीन होती है। इसके बाद देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर चौथा। क्या है प्रश्न नंबर चौथे में, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कसैला होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं तो क्षारक कहलाते हैं। पांचवा, अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। तो बच्चों इसी प्रकार 5 अपने खाली स्थान हो गए हैं, रिक्त स्थान, है ना। चलिए अति लघुत्तरीय प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि अपने अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं, इनको देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, सिरका और पालक में कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो सिरका में एसिटिक अम्ल और पालक में ऑक्सीडिक अम्ल। सिरका है जो अपना, उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है और पालक में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। फिर तीसरा प्रश्न है अपना, यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें क्या मिलाया जाए जिससे मृदा में अम्ल निर्मुक्त हो जाए। तो यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ, कंपोस्ट खाद मिलाए जाएं ताकि ये मृदा में अम्ल निर्मुक्त कर सके जो क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर दे। फिर चौथा प्रश्न है, नीले लिटमस पत्र को 1 विलयन में डुबोया गया, वह नीला ही रहता है, लिटमस पत्र में कोई रंग परिवर्तन ना होने का कारण। तो उत्तर में आ जाएगा, रंग परिवर्तन ना होने से आशय तो यह है विलयन क्षारीय है या उदासीन। फिर पांचवा, कपड़ों पर लगे हल्दी दाग को साबुन से धोने पर वह लाल हो जाता है, कारण स्पष्ट रूप से लिखिए। तो हल्दी एक प्राकृतिक पीएच संकेतक है। हल्दी में उपस्थित करक्यूमिन क्षारीय स्थिति में रंग बदलता है। चूंकि साबुन क्षारीय प्रकृति का होता है इसलिए रंग बदल जाता है। छठवा है, सूचक से आप क्या समझते हैं। 2 प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए। तो अम्लीय या क्षारीय पदार्थों के परीक्षण
के लिए जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है सूचक कहलाते हैं। 2 प्राकृतिक सूचक हल्दी, गुड़हल की पत्ती। चलिए इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7वां, कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में प्रवाहित करने से पहले उदासीन ना किया जाए तो इसका प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अपशिष्ट को जलाशयों में प्रवाहित करने से पिछले उदासीन ना किए जाएं तो जलीय जीव व मछली अम्ल के प्रभाव में प्रभावित होंगी, सभी जीव मर जाएंगे। फिर 8वां प्रश्न है, अम्लीय विलयन में हल्का गुलाबी रंग का विलयन कैसे प्राप्त करेंगे। तो अम्लीय विलयन में ड्रॉपर की सहायता से सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदें डालकर धीरे धीरे हिलावें। विकल्पन का रंग हल्का गुलाबी हो जाता है, वह हमें हल्का गुलाबी रंग का विलयन प्राप्त होता है। इसके बाद लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्ल व क्षारकों की पहचान कैसे करेंगे। तो जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे वह अम्ल है, जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे वो क्षारीय है। इसके बाद 10वां प्रश्न है, बूझों ने चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया तो इससे होने वाली अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी तथा इसमें क्या क्या उत्पाद प्राप्त होंगे। तो चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर कैल्शियम सल्फेट CaSO4 का जल बनता है। प्रतिक्रिया के दौरान अधिक ऊष्मा निकलती है, यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इससे COH2 प्लस H2SO4 COSO4 प्लस 2H2O ऊष्मा। फिर निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी आ जाए, किसमें पाया जाता क्षार और किसमें पाया जाता है ना। फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्लीनर में, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूध या मैग्नीशियम में। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं अपने। 12वां प्रश्न है, अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं, यह किस कारण होती है, इसके हानिकारक प्रभाव लिखिए। तो अम्लीय वर्षा वातावरण के अधिकतम CO2 और NO2 के कारण पानी में भू आयन की मात्रा बढ़ने के कारण अम्लीय वर्षा होती है। पहला, यह पेड़ों को नुकसान पहुंचाती है। दूसरा, ताजमहल का सफ़ेद संगमरमर इससे प्रभावित होता है। फिर 13वें नंबर में आ जाएगा अपना A नंबर का है, जब चींटी काटती है तब हमारी त्वचा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। चींटी के डंक से त्वचा पर होने वाले दुष्प्रभावों से कैसे बचा जा सकता है। तो आ जाएगा, जब चींटी काटती है तो त्वचा में अम्लीय प्र डाल देती है। डंक के प्रभाव को कम करने के लिए उस जगह पर नमी युक्त खाने का सोडा अथवा कैलेमाइन विलयन मिलकर उदासीन किया जा सकता है। फिर अम्ल व क्षार में अंतर, अम्ल में स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इसके बाद 7 नंबर है, अगर हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए अम्ल तैयार होता है तो बाजार में उपलब्ध कार्बोनेटेड पेय उस अम्ल पर क्या असर डालते हैं। अगर उन्हें खाली पेट पिया जाए तो क्या होगा। तो आप यहाँ से यहाँ तक इसको बच्चों लिख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसीलिए हम बोल के नहीं भरवा रहे हैं, आप खुद से जल्दी से वीडियो को रोक करके भर लीजिएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गुड़हल के पुष्प द्वारा बने सूचक से आप तालिका में दिए गए पदार्थों की पहचान कर निष्कर्षों को लिखिए। तो आप इस प्रकार यहाँ पर लिख दीजिएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं 14वें का 12 नंबर, किसी 5 अम्लों के नाम तथा उनके स्रोतों के नाम लिखना है। तो यहाँ पे सिट्रिक अम्ल लिखना है नींबू, ऑक्सीलिक अम्ल टमाटर प्याज, सैक्टिक अम्ल दही, एसिटिक अम्ल सिरका, एस्टालिक अम्ल आम। ठीक है। इसके बाद 14वें का 7 नंबर, तो आप बूझो ने कल रात में कुछ नहीं खाया और आज उसे बहुत उल्टियाँ हो रही। डॉक्टर ने कहा उसे पेट में अम्लता बढ़ गई है। अब बूझो को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए जिससे अम्लता कम हो जाए। डॉक्टर ने उसे नारियल पानी पीने की व खीरा खाने की सलाह दी, क्यों।
तो आप यहाँ से इतना लिख सकते हैं बच्चों। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना, इसीलिए आप खुद से लिख लीजिएगा वीडियो को रोक करके। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण है 15वें का नंबर, तो आप बच्चों इसको कर दीजिएगा इस प्रकार, है ना। चलिए नेक्स्ट 15वें का बा, यहाँ से यहाँ तक 15वें का बा कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट इसका पहला। प्रोजेक्ट पहला आप यहाँ से यहाँ तक इतना कर दीजिएगा। प्रोजेक्ट पहले में आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। फिर प्रोजेक्ट दूसरा, प्रोजेक्ट दूसरे में आपको 5 अम्लीय और 5 क्षारीय पदार्थों के नाम लिखना है। उनमें पाए जाने वाले अम्ल एवं क्षार के भी नाम लिखने हैं। तो देख सकते हैं अम्लीय पदार्थ लिख दीजिएगा पहले, फिर क्षारीय पदार्थ लिख दीजिएगा, है ना। तो इसी प्रकार चौथा अध्याय कंप्लीट हो गया है अपना। नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी मैं अध्याय 5 की। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद बच्चों।